नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सगवारा गांव में मनरेगा में धांधली आई सामने। मजदूरों के खाते में बिना मजदूरी किए पहुंच रहा है पैसा। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत मड़ैयन के सहरिन गाँव में ईटा भट्टी में मजदूरी के नाम पर 2 मजदूरों की 2.25 लाख रुपए की गई ठगी। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में सुभाष नगर के रेलवे डॉट पुल में गटरिंग गिरने के कारण बहने वाली मिट्टी किसी भी समय दे सकती है अप्रिय घटना को अंजाम। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत बोनापुरवा में दबंगों द्वारा जमीन में किया जा रहा है जबरन कब्जा। चित्रकूट के सेंट थॉमस स्कूल में वन विभाग द्वारा विलुप्त होती प्रजातियों के संदर्भ में गोष्ठी का किया गया आयोजन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सगवारा गांव में मनरेगा में धांधली आई सामने। मजदूरों के खाते में बिना मजदूरी किए पहुंच रहा है पैसा। चित्रकूट का पहाड़ी ब्लॉक का सगवारा गांव जहां मनरेगा में हो रहा है फर्जीवाड़ा। बिना मजदूरों के लोगों के खाते में पहुंच रहा है पैसा। गांव के ही विश्वास श्रीनिवास तोताराम व मनोज देवी के खाते में बिना मजदूरी किए पहुंच गया पैसा। हमारे नाम से जो है भुगतान किया 7 दिन का मनरेगा में। हमसे जब पैसा मांगा गया तभी हमें मालूम पड़ा कि मतलब मनरेगा के तहत हमारे जो है जॉब कार्ड में पैसा डाला गया है। धांधली गिरी हुई सर, हम काम नहीं किए, हमारे खाते में फर्जी पैसा चढ़ा दिए हैं। जब पैसा मांगने लगे तब हमें पता चला कि चढ़ाया है प्रधान। हद तो तब हो गई जब राजेश सिंह जो कि सूरत में काम करता है, उनकी और उनकी पत्नी की 2 अप्रैल से 15 अप्रैल और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक की हाजिरी चढ़ा दी गई। एक व्यक्ति ऐसे भी है इसमें नाम में 14 में राजेश सिंह, जो सूरत में सिक्योरिटी में नौकरी करते हैं और मैंने हलफनामा में उनकी सैलरी स्लिप और पीएफ जो वहाँ से करता वो भी लगाया हूँ, लेकिन महोदय अभी तक किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं। जांच हम आपको बता दें कि इस संदर्भ पर पीड़ितों ने संबंधित अधिकारी से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान जी के द्वारा 50 ऐसे फर्जी व्यक्तियों के नाम पेमेंट किया जा रहा है जो मनरेगा में कभी काम नहीं किए हैं। मैंने 14 व्यक्तियों का हमने हलफनामा में नाम भी दिया है और मेरे साथ 2 व्यक्ति आए भी मौके में मौजूद है, विश्वास कुमार और श्रीनिवास जी, जो कि कभी काम नहीं किया और प्रधान जी ने इनके खाते में फर्जी पैसा डाल करके सरकारी पैसे का गबन किया है। हारकर पीड़ित पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय मिला है, जबकि प्रधान जी के द्वारा ये इतना भ्रष्टाचार से भरा हुआ कार्य है कि प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा लेके आज मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूँ। क्या कह रहे हैं महोदय? अभी जिलाधिकारी महोदय जी नहीं हैं, ये एडीएम साहब बैठे थे, उन्होंने कहा आप लोग बैठिए, साहब को आने दीजिए, हम उनसे मिलवाते हैं जी। वहीं जब इस संदर्भ पर प्रधान से वार्ता करनी चाहिए तो उन्होंने व्यस्तता होने का कारण बता नहीं की बात। और मैंने इसके पूर्व में लोकपाल मनरेगा सर के यहाँ भी 14 व्यक्तियों के नाम से हलफनामा मैंने दिया था कि महोदय इन लोगों के नाम फर्जी पेमेंट किए जा रहे हैं और प्रधान जी ने कभी न तो इनसे काम करवाया है न कुछ, खाली पैसा डाल रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट। हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का है मैदान, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। देरी किस बात की, आइए अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। हमारा पता विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट सतना। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत मड़ैयन के सहरिन गांव में ईटा भट्टी में मजदूरी के नाम पर 2 मजदूरों की 2.25 लाख रुपए की गई ठगी। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत मड़ैयन के सहरिन गांव के रहने वाले रामकरण और राजकरण
गांव के ही राजेंद्र से ठगी के शिकार उस समय हो गए जब राजेंद्र इन लोगों को 8 दिसंबर 2021 को हरियाणा ईंट भट्टी में काम करने के लिए ले गया था। हमारा मामला है, ईंट भट्टे में काम कर रहे थे हरियाणा पे। हमारे गांव का ठेकेदार हमको लेके गए था, राजेंद्र कुमार चंदा नाम था। वो हमको लेके गए, 7 महीने हमसे काम कराया, हमको 1 रुपया नहीं दिया। वहाँ राजेंद्र इन दोनों को केवल खाना और खर्चा देता था। कुछ दिनों बाद राजेंद्र इन दोनों को छोड़कर हरियाणा से वापस चला आया। ये दोनों 29 जून 2022 को घर वापस आए और अब ये ठेकेदार इन दोनों के लगभग 1.25 लाख रुपए भुगतान नहीं कर रहा है। हम कंप्लेन भी किए सर जी बहलपुरवा थाना में, लेकिन हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ। हम यहाँ भैया कप्तान जी के पास भी दिए, यहाँ पे दिए, वहाँ अभी तक हमको कुछ हमारा पैसा मिला नहीं है। जिसकी पीड़ितों ने बहलपुरवा थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, जिसका थाने में समझौता 18 अगस्त को पैसा देने का वादा भी किया था। समझौता भी हुआ था क्या? लेकिन 18 तारीख को देने को बोले थे। अगस्त में समझौता हुआ था, 18 सितंबर को पैसा देने को बोले। 18 अगस्त को की? अगस्त में हाँ, समझौता हुआ था, मतलब पैसा देने का वादा पैसा देने को वादा किया था, फिर हमको पैसा दिया नहीं गया। वादे के बावजूद 14 सितंबर बीत चुका, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया, जिस पर पीड़ित पहुंचे जिलाधिकारी के पास। वो हम पैसा मांगने जाते हैं तो हमको धमकी देते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, थाना में दे दिए हैं, थाना से अपना ले लो, ये करो वो करो, ऐसा बोलते हैं। फिर अब हम क्या करें, कंप्लेन कर रहे हैं सर जी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाएं। PGDCA, DCA, BCA, BCom, MSc, CS योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में सुभाष नगर के रेलवे डॉट पुल में शटरिंग गिरने के कारण बहने वाली मिट्टी किसी भी समय दे सकती है अप्रिय घटना को अंजाम। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कस्बे के सुभाष नगर के रेलवे डॉट का पुल, जहां 5 माह से ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है निर्माण कार्य, जो काम चल रहा है, काम किसका चल रहा है? काम राजीव क्या निर्माण हो रहा है? पुल का निर्माण हो रहा है, पुल का बाउंड्री। इस निर्माण कार्य के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए ट्रैक के किनारे शटरिंग लगाकर डाली गई है मिट्टी, जो रात भर रिमझिम बारिश के चलते शटरिंग गिर गई। मिट्टी का हो रहा है कटाव। इस तरीके से हो रही है कि हल्की हल्की वो मिट्टी में। क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके लिए? अब बोरी लगवा के उसको सही करवा रहे हैं। बोरी लगवा, ऊपर से पन्नी नहीं डलवा देंगे कि पानी, बारिश का पानी ना आ पाए। वहीं कुछ मीटर दूर पर रेलवे पटरी से ट्रेनों का होता है आवागमन, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। रेलवे प्रशासन बना अनजान। ये तो रेल विभाग और सभी लोग लेंगे है ना। और चित्रकूट मानिकपुर तहसील क्षेत्र के बौनापुरवा निवासी अपनी जमीन में दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरन घर बनवाने पर एसडीएम को दिया प्रार्थना पत्र। यही जमीन का मामला है, तो यही चक्कर काट रहे हैं, हमारा मेड़ काट के और घर बना शेखन यही किया, वो कहाँ थाने में की। पूरा मामला मऊ तहसील क्षेत्र के बहलपुरवा थाना अंतर्गत बौनापुरवा गांव का है, जहां के रहने वाले रामप्रसाद ने बताया कि उसके ही गांव का शेखन द्वारा जबरन उसकी जमीन पर मेड़ काट कर घर बनवाया जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का
मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय भवन स्वच्छ वातावरण में अवस्थित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए संपूर्ण माहौल मिल सके। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत बोनापुरवा में दबंगों द्वारा जमीन में किया जा रहा है जबरन कब्जा। यहाँ साहब के यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ क्या कहा गया है? अभी लिख के दो, किसके पास जाने के लिए बोला गया है आपको? वो साहब के क्या, हाँ एसओसी। हाँ, कहा चले जाओ वहाँ, है नहीं। जिसकी शिकायत वह कई बार संबंधित अधिकारियों से भी की, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे वह आज उपजिलाधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। लोग के बैठ गए। कितने दिनों से परेशान हैं आप? 2.5 महीने हुई। 2.5 महीने से। क्या नाम है आपका? मेरा प्रसाद चलता है जमीन में, वैसे तो राम प्रसाद चलता है। राम प्रसाद। कौन से गांव से हैं? बउना बोनापुरवा। थाना क्या लगता है? मौजा इंचवाड़ा। न्याय होनी चाहिए बाबूजी इसमें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के सेंट थॉमस स्कूल में वन विभाग द्वारा विलुप्त होती प्रजातियों के संदर्भ में गोष्ठी का किया गया आयोजन। चित्रकूट में लुप्त प्रायः चीता प्रजाति के वन जीव के महत्व व वन संरक्षण के प्रति लोगों को जन जागरूक विकसित करने के उद्देश्य में सेंट थॉमस स्कूल में बुधवार को परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झांसी चित्रकूट धाम के मुख्य वन संरक्षक के सिंह रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे भारत देश में चीता प्रजाति के वन्य जीव विलुप्त हो गए हैं, इन्हें पुनः संरक्षित और विकसित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। इसी तो इस सिलसिले में पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये जो स्पीसीज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके जाल से ये बताना है पूरे देश में कि जिस तरह से चीता एक्सटिंक्ट हुआ और उसको हमको रीइंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, ऐसी नौबत दूसरे जो स्पीसीज हैं उनके ऊपर ना आए। पीछे समय के अंतराल में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे जो कि एग्जिस्ट करते थे नेचर में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो एक्सटिंक्ट हो गए। अभी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो एक ढंग से ये एक मैसेज देना है चीता के माध्यम से पूरे देश को। क्रम में पूरे देश में जन जागरूकता परिचर्चा गोष्ठी की जा रही है। इसी क्रम में सेंट थॉमस स्कूल में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि लुप्त प्रायः चीता प्रजाति को अब फिर से संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए नामीबिया देश से 4 नर मादा चीता प्रजाति के वन्य जीव भारत लाए जाएंगे। प्रकृति के संवारने में जीव जंतु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रकृति ही जीवन है। जब वन जीव और वनस्पति पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तभी मानव का जीवन सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा है कि इटावा लाइन सरकारी की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। यहाँ 8 लाइन लाए गए थे, अब इस समय 24 लाइन यहाँ पर हो गए हैं। बताया कि ये बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा। जनपद चित्रकूट में भी बहुत सुंदर रानीपुर वन जीव विहार को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे ही कैबिनेट में इसकी मंजूरी हो जाएगी
कि जो भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं आने वाले समय में, उनको ना होने दें। और नहीं होने देने के पीछे जो प्रयास होगा उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको अपने नेचर को प्रिजर्व करना है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हमको बनाए रखना है। अगर वो नेचुरल रिसोर्स हमारे बने रहेंगे और हम नेचर को अगर प्रिजर्व करेंगे तो हमारे जो स्पीसीज हैं वो जो उनको रीइंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः अपने आप नेचर में प्रिजर्व हो जाएंगे और आने वाले समय में वो हमारे बने रहेंगे। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमको अभी भी जानकारी नहीं है एग्जैक्टली कि वो स्पीसीज का पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए। क्योंकि साइंटिफिक जो हमारी नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो हमको अपने उस जो नॉलेज है उसको आगे हमको अभी ले जाना है। अगर वो स्पीसीज ही नहीं होंगी तो वो हमारा नॉलेज आएगा कहाँ से। तो एकदम से ये मैसेज देना है, ये सिंबॉलिक है कि चीता को इंट्रोड्यूस करने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि और स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट होने के कारण। ये विश्व के मानचित्र में दर्ज हो जाएगा। अब यहाँ भी चीते की दहाड़ सुनाई पड़ेगी। प्रभागी वन अधिकारी आर के दीक्षित ने कहा कि जंगलों में वन जीवों का रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार घरों में मानव और परिवार रहता है तो घर अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार जंगलों में जब वनस्पति और वन जीव होते हैं तो जंगल भी अच्छे लगते हैं। हम सभी को वन जीवों के संरक्षण पर चिंता करनी चाहिए। सेंट थॉमस स्कूल के प्राचार्य डोनिस ने कहा, ये वन गोष्ठी हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगी। सभी लोग वन जीव और जंगलों के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। इसके लिए उन्होंने प्रभागी वन अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक को धन्यवाद ज्ञापित किया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सगवारा गांव में मनरेगा में धांधली आई सामने। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत मड़ियन के शहरिन गांव में ईटा भट्टी में मजदूरी के नाम पर 2 मजदूरों की 2.25 लाख रुपए की गई ठगी। चित्रकूट के मानिकपुर कस्बे में सुभाष नगर के रेलवे डॉट पुल में गटरिंग गिरने के कारण बहने वाली मिट्टी किसी भी समय दे सकती है अप्रिय घटना को अंजाम। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत बोनापुरवा में दबंगों द्वारा जमीन में किया जा रहा है जबरन कब्जा। चित्रकूट के सेंट थॉमस स्कूल में वन विभाग द्वारा विलुप्त होती प्रजातियों के संदर्भ में गोष्ठी का किया गया आयोजन। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।